नमस्कार, स्वागत है आपका सरवाड़ खबर में। सरवाड़ नगर पालिका बोर्ड की बैठक में 27 करोड़ 31 लाख रुपए के वर्ष 2021-22 के प्रस्तावित बजट का अनुमोदन किया गया। सरवाड़ दरगाह के उर्स की व्यवस्थाओं के लिए 6.5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। इस प्रकार 5 लाख रुपए की राशि नगर पालिका द्वारा व्यय की जाएगी। बोर्ड की बैठक में मास्टर प्लान में संशोधन तथा अतिक्रमण हटाने के प्रबंध में भी प्रस्ताव पारित किए गए। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती छगन कंवर, उपाध्यक्ष आरिफ ने, पूर्व अध्यक्ष श्री शंकर सिंह, हाजी मौलाना अब्दुल शकूर, फिरोज हरसोरी, राजेश शर्मा सहित पार्षद गण व अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आज एक दिवसीय दौरे पर सरवाड़ पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा केकड़ी रोड स्थित पेट्रोल पंप से एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। मोटरसाइकिल रैली के जुलूस के साथ मंत्री शर्मा नगर पालिका भवन तक पहुंचे। पालिका पहुंचने पर पालिका अध्यक्ष छगन कंवर राठौड़ के नेतृत्व में पार्षदों ने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किए जाने के बाद चिकित्सा मंत्री ने आमजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और जल्द ही निस्तारण करने का आश्वासन दिया। इस कार्यक्रम के दौरान सरवाड़ के सभी पार्षदगण, कांग्रेसी कार्यकर्ता व कस्बे के नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में पूर्व पालिका अध्यक्ष शंकर सिंह ने कार्यक्रम में पधारे सभी कार्यकर्ताओं व कस्बे वासियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। पिछली बार मैं विधायक था, दोनों जगह हमारा बोर्ड नहीं बना, तब भी हमने दोनों शहरों के विकास में कोई कमी नहीं रखी। अब जनता ने 15 साल बाद तो यहाँ बोर्ड बनाया, तो 25 साल से के करीब बाद में केकड़ी में बोर्ड बनाया। हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है और हम तो पक्ष और विपक्ष सबको साथ लेके चलेंगे। शहर का विकास होना चाहिए, मेन मकसद ये। नई पीढ़ी को सुविधाएं मिले, खेल का मैदान डेवलप हो, स्टेडियम बने। यहाँ भी जिस हॉल में भी आपकी मीटिंग हो रही थी, ये भी कोई बहुत पुराना बना हुआ है, उसमें पर्याप्त बैठने की जगह नहीं है। मैंने चेयरमैन साहब को कहा है कि अब की बार नया बड़ा हॉल बनाना है। शहर के सौंदर्यीकरण की बात हो, नाले की बात हो, कोई स्ट्रीट लाइट की बात हो, सड़कों की बात हो, पेयजल की बात हो, किसी भी स्थिति में यहाँ विकास रोकने नहीं दिया जाएगा। विकास होगा और ज़्यादा तेज गति से। राजस्थान तो पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा सतर्क है। हमारी मृत्यु दर सबसे कम पूरे कंट्री में। हमारा जो रिकवरी परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। और अभी भी जो भी लोग जैसे साउथ इंडिया में, केरल में, महाराष्ट्र में, इधर अपने पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों में एकदम तेज़ी से पॉजिटिव केसेस बढ़े। तो हमने परसों ही फैसला किया है कि जो लोग हवाई जहाज से आएंगे उनके RT-PCR टेस्ट कंपलसरी कर दिया। टेस्ट करा के आएंगे, अगर नेगेटिव है तो ही हम आने देंगे। और इन राज्यों में जो बॉर्डर के राज्य है वहाँ पे भी अब यही नियम हमने लागू कर दिया है। फिर भी बार बार हम कह रहे हैं कि मास्क लगाना जरूरी है। मास्क वैक्सीन से भी ज़्यादा कारगर है। वैक्सीन आ गई मार्केट में, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद भी अगर दोनों डोज लगा तो भी कोरोना होने की संभावना है। हालांकि वो कोरोना जानलेवा नहीं होता है जो वैक्सीन लगाने के बाद हो सकता है। फिर भी बार बार अभी भी हमने पैम्पलेट बांटे, कोरोना गया नहीं है अभी। आप मास्क लगाइए, बार बार साबुन से हाथ धोइए, 2 गज की दूरी बना के रखिए, समूह में एकत्रित होने से बचें। ये सावधानियां छोड़ी तो मुसीबत बढ़ेगी। ये जहाँ जहाँ पर सागवाड़ा में ऐसे ही सामाजिक समारोह के दौरान 50 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेज आ गए, उदयपुर में आ गए, राजसमंद में आ गए, बार बार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस बात की हिदायत दी जा रही है। वैक्सीनेशन का काम राजस्थान में, पूरे कंट्री में जितना वैक्सीनेशन हो रहा है 25% से ज़्यादा वो तो अकेले राजस्थान में हो रहा है। हमारा चाहे कोरोना मैनेजमेंट हो वो भी बेहतरीन था और वैक्सीनेशन का काम भी पूरे देश में अव्वल है और राजस्थान में है। चारों उपचुनाव कांग्रेस जीतेगी। जिस ढंग से 2 साल में, 1 साल तो कोरोना में निकल गया, कोरोना रहने के बावजूद, लॉकडाउन होने के बावजूद राजस्थान में विकास को हमारे मुख्यमंत्री जी ने रोकने नहीं दिया। और जो बजट अभी आया है
वो बजट के बारे में तो विपक्ष भी विरोध नहीं कर पा रहा, हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा। सिर्फ ये कह रहे हैं वो कि साहब इसको जमीन पे कैसे उतारोगे। तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। तो बजट पेश करता जमीन पर उतारने का काम नहीं करता। तो जो घोषणाएं हुई है, मैं समझता हूँ कि राजस्थान के सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण से हुई है। हर वर्ग खुश है, बस अगर नाखुश है केंद्र सरकार की नीतियों से। आज 3-3.5 महीने से किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, किसान की गर्दन जो काट रही है चंद पूंजीपतियों के हाथों में देने के लिए। किसान आंदोलित है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, और इतने दाम बढ़े हैं कि जब कांग्रेस सरकार थी तब ये लोग चिल्लाते थे कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये मोदी सरकार आ गई ना, 100 के पार तो डीजल पेट्रोल कभी गया ही नहीं है देश में, अब 100 के पार चला गया। रसोई गैस का सिलेंडर 800 के पार चला गया, कोई सब्सिडी नहीं, पहले खत्म कर। आज महंगाई चरम सीमा पे है, किसान आज आंदोलित है, कोई वर्ग इनसे खुश है नहीं। बजट इनका भी आया था लेकिन वो नीरस बजट था। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में जो बजट पेश किया है उसकी तुलना जब लोग करते हैं भारत सरकार के बजट से, हमारा बजट तो बहुत शानदार है। सरवाड़ के निकटवर्ती ग्राम खीरिया के बाड़े में भयंकर आग लग गई। जानकारी के अनुसार सरवाड़ प्रधान घीसी देवी के बाड़े में अज्ञात कारणों से आग लग गई। इस घटना में करीब 20 ट्रॉली चारा, 3 बकरियां और एक मोटरसाइकिल जलकर राख हो गए। आग की सूचना मिलने पर सरवाड़, केकड़ी और नसीराबाद की दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने के कार्य शुरू किया। मौके पर अभी सरवाड़ तहसीलदार राम कल्याण मीणा सहित अन्य अधिकारी व ग्रामीण मौजूद हैं। खबर दो रे तो होगी खाली गाड़ी। हाँ